अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर थर्ड का लेक्चर नंबर 3 को स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है क्लासीफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिटेल से बात की थी कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। एज आर वी एन अभी आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रॉब्लम्स की ये वो टाइप है जिसको हम कंप्यूटर के जरिए उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। और इस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की आगे दो टाइप्स होती हैं। लेक्चर के रीकैप की बात करेंगे तो उसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये देखा था कि स्टूडेंट्स के कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की दो टाइप्स होती हैं, क्लासीफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये स्पेशली क्लासीफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा यानी कि लेक्चर नंबर 4 जो होगा वो वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के लेक्चर की हाइलाइट्स क्या है। नंबर 1 पे है जी डिसीजन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे कि डिसीजन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। नंबर 2 सच प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। नंबर 3 ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। और लास्ट पे हम लोग स्टडी करेंगे काउंटिंग प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं। वे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसीजन प्रॉब्लम्स की। डिसीजन जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी कि डिसीजन का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई बात को डिसाइड करना है। यानी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आएगा उसके टू पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। दीज प्रॉब्लम्स मे हैव ओनली टू पॉसिबल आंसर्स। और वो क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो फिर यस होगा या फिर नो होगा, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या फिर हम उसको ऑन कह सकते हैं या फिर हम उसको ऑफ कह सकते हैं। तो सो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं डिसीजन प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स की टाइप है जिसको हम लोग कैटेगरिकली ऐसी कैटेगरी के अंदर हम उसको देखेंगे कि जिसमें हमारे पास टू पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं और उसमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं डिसीजन प्रॉब्लम्स। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमें बहुत आसानी से समझा जाता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है, नंबर इज 18। और अब हम इस नंबर को चेक करेंगे 18 को, आइदर डैट नंबर 18 इज इवन और ऑड। इवन ऑड का मतलब ये है कि क्या ये नंबर दो पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इसका मतलब अगर ये दो पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए इट मीन्स डैट के नंबर इज इवन। अगर ये दो पे तकसीम ना हो, पीछे कुछ ना कुछ बच जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये तब नंबर जो है ये हमारा ऑड नंबर है। तो सो यहाँ पे एज पर गिवन प्रॉब्लम हमारे पास जो नंबर है नंबर इज 18। जब हम इसको दो पे डिवाइड करेंगे डेफिनेटली तो हमें पीछे रिमाइंडर में जीरो बचता है, तो इसका मतलब ये है नंबर इज इवन। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजन प्रॉब्लम, तो डिसीजन प्रॉब्लम के मुताबिक नंबर 18 एक इवन नंबर है और हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया यस। अब हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल भी आप लोग इसके लिए ऐड कर सकते हैं। इज द पासवर्ड करेक्ट, या तो पासवर्ड सही होगा या गलत होगा। अगर पासवर्ड सही है तब भी वो डिसीजन प्रॉब्लम के जरिए हमने इसको सॉल्व किया, और अगर वो सही नहीं है तो फिर भी हमने इसको कह दिया इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ डिसीजन प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सच प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके अंदर हमें किसी नंबर को, किसी टेक्स्ट को, किसी स्ट्रिंग को, किसी कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। दीज प्रॉब्लम्स रिक्वायर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक आइटम और अ सोल्यूशन। यानी हमारे पास एक डाटा सेट होगा, उसमें से किसी एक चीज को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कह देते हैं सच प्रॉब्लम। और अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द नेम अली इन द क्लास लिस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लंबी लिस्ट है और उसके अंदर काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, बट मैं उसमें से सर्च कर रहा हूँ कि वेयर इज अली। अली अगर मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रू है, अगर अली नहीं मिलता इसका मतलब फॉल्स है। तो ये एक एग्जांपल है जिसको हम लोग सच प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, सर्च फॉर अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर। अगर हमें अपने कंप्यूटर से जो हम फाइल सर्च कर रहे हैं अगर वो मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व। अगर प्रॉब्लम नहीं मिलती वो वाली फाइल, इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। हम ये नहीं कह सकते सॉल्व नहीं, बट हमें उसने ये तो बता दिया है ना कि मतलब ये वाली फाइल इस कंप्यूटर में मौजूद है या नहीं है। तो दोनों सूरतों में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं सच प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम के बारे में। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को शॉर्ट करना, किसी चीज को मिनिमम करना, और थोड़े टाइम के अंदर, थोड़ी एफर्ट के अंदर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड करना, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग अ प्रॉब्लम। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो यूं लिखेंगे, दीज प्रॉब्लम्स एम टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको फाइंड करेंगे अमंग मैनी ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट उसमें से जो बेस्ट फिट है, जो वेरी एक्यूरेट है, जो कि वेरी नियर टू आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, हम उनको लेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मिसाल के तौर पर बहुत अच्छी एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। मैं अगर यहाँ से लाहौर जाना चाहता हूँ, कराची से लाहौर जाना चाहता हूँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है जहाँ पे मेरा फ्यूल भी कम खर्च हो, एक्सपेंस भी कम है, मेरा टाइम भी कम से कम लगे, तो मैं उसको कहूंगा वो बेस्ट पाथ है।
और इस बेस्ट पाथ को बेसिकली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशंस। और अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें, वो भी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि एक क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। फाइंड द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं एक बेंच मार्क सेट कर दूंगा, एक क्राइटेरिया रख दूंगा, एक नंबर खुद से बोल दूंगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% से अबाव क्लास के अंदर नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली मेरे पास ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम के को अगर मैं सॉल्व करूंगा इस मेथड के साथ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा आएगा जिनका रिकॉर्ड जो है 90% से अबव है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर टू एक्सप्लेन ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, लास्ट पे बात करेंगे काउंटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। काउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हम लोग काउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व काउंटिंग हाउ मैनी टाइम्स अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी कि हमारे पास एक डाटा सेट है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और हम उसमें से ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा उसमें हो रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम जिस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं उसको बोल देते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग हाउ मैनी टाइम्स अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक जो काउंटिंग है, गिनती है, उसमें 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 कितनी दफ़ा आ रहा है, या फिर 60 कितने टाइम्स आ रहा है। तो इनके जो काउंटिंग के इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ये चीज़ अब हमें एग्जाम्पल में अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम ऐसे स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे कि हु पास्ड एन एग्जाम। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लास है जिसकी स्ट्रेंथ 50 है, और मैं ये देखना चाहता हूँ उसमें कितने स्टूडेंट्स पास हो चुके हुए हैं, यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम्स, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने एग्जाम को क्लियर कर लिया हुआ है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। सेकंड एग्जांपल देखिए, काउंट हाउ मैनी इवन नंबर्स आर इन द लिस्ट। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 2, 5, 8, 11 एंड 14, ये मेरे पास एक लिस्ट गिवन है। अब इसमें से ये मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ इवन्स कितने हैं। इवन से मुराद ये है इसमें से कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो इसमें से एक तो ये वाला नंबर है, तो जो कि 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये 8 है, वो भी 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। और इसी तरह से एक नंबर 14 है, वो भी पूरा पूरा 2 पे तकसीम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये गिवन लिस्ट में से 1, 2 और 3, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि इवन नंबर्स कंसिडर होंगे। तो सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने देखा कि क्लासिफाइंग द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। जिसके अंदर नंबर 1 पे आता है डिसीजन प्रॉब्लम्स, नंबर 2 पे है सच प्रॉब्लम्स, नंबर 3 पे ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, और लास्ट पे आता है जी काउंटिंग प्रॉब्लम। आई रिपीट इट अगेन एज अ रिवीजन ऑफ द टुडे लेक्चर। डिसीजन प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसको हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की बेस के ऊपर अवेलुएट करेंगे। इट माइट बी आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ऑन एंड ऑफ। सच प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स की ऐसी टाइप होगी जिसमें हमारे पास एक कंप्लीट डाटा सेट होगा, और उसमें से हम स्पेसिफिक आइटम को, स्पेसिफिक नंबर को, स्पेसिफिक स्ट्रिंग को, या फिर स्पेसिफिक सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कह देते हैं सच प्रॉब्लम्स। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम्स का ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, बट हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस को यूज नहीं करना, हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि जिसके जरिए से हमारी एफर्ट कम से कम हो, हमें रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे मिले, हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स। और लास्ट पे जो चीज़ है उसका नाम है काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम्स की टाइप है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एनीथिंग को काउंट करते हैं, कि हमारे पास कोई डाटा सेट है, कोई लिस्ट है, उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, या हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स को। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।